सुंदरकांड में माता सीता के मन में संशय हो गया, क्योंकि हनुमान जी ने अपना रूप बहुत ही सूक्ष्म कर लिया था और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि सारे राक्षसों को मार देंगे और यदि आज्ञा होती तो मैं अभी आपको लेकर जा सकता हूँ। अभय माँ तुम्हें जाओ लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। राम ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको अभी सारे राक्षसों को मार करके लंका का विध्वंस करके मैं ले जाने की क्षमता रखता हूँ। माता जी मन में सोच रही हैं कि इतने सूक्ष्म हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो माता जी के मन में संदेह। माता जी ने क्या पूछा कि तुम्हारे जैसे ही वीर तुम्हारे राम जी के सेना में है कि और भी कुछ बलशाली भी योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। हनुमान जी समझ गए कि माता जी को अपनी शक्ति दिखाना पड़ेगा, राम जी का प्रताप दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हनुमान जी ने अपना कनक भूधराकार शरीरा, गगनचुंबी इमारत के जैसा खड़े हो गए, एक सोने के जैसा चमकता हुआ शरीर हनुमान जी का। तब सीता मन भरोस तब भयो, पुण्य लघु रूप। माता जी को भरोसा हो गया, फिर से हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में आ गए। सुन माता शाखा मृग, अब यहाँ पर घमंड ना हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा शरीर, इतना ताकतवर हनुमान जी भक्ति प्रधान है। इसीलिए भक्त अपने आप को हमेशा छोटा, कितना भी बड़ा हो लेकिन अपने आप को छोटा ही सबसे सूक्ष्म प्रस्तुत करता है। अब हनुमान जी एक प्रकार से कितने बड़े हो गए, लेकिन फिर से तुरंत ही अति लघु रूप, जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता था वह रूप हनुमान जी ने लिया। क्योंकि भक्त अपने आप को छोटा प्रतीत कराता है और ज्ञानी अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब ज्ञान है, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में सब कुछ मुझे ज्ञान है। ठीक है, मैं भगवान को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। मैं जो स्तुति करूँगा बहुत संस्कृत का इस्तेमाल करके, बहुत बड़े बड़े स्तोत्र भगवान को सुनाऊंगा तो भगवान रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा भाव उसके मन में हो सकता है, ज्ञानी के मन में। लेकिन वही भक्ति, जो भक्त है वह एक ही शब्द राम राम बोल दे तब उसको उसका परिणाम मिल जाएगा, और जो परिणाम स्तोत्र सुनाने से ना मिले शायद उससे ज़्यादा परिणाम मिल जाएगा। यदि भाव अच्छा है तो मारा मारा बोल करके भी भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। यदि भाव अच्छा नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी अपने आप को कोई समझता है और बड़े बड़े बहुत ही दुष्कर स्तोत्र भी पढ़े तब भी भगवान समझ में, उसके बुद्धि में नहीं आने वाले हैं। भगवान प्रेम और भक्ति के ही बस में है। गीता में, भागवत में जितने भी शास्त्र हैं सब में दिया गया है। श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, महादेव जी देवताओं से ब्रह्मा जी से कहते हैं, जब सब लोग ढूंढते ढूंढते थक गए कि ये रावण और कंस के उत्पात से कैसे बचा जाए, कोई नहीं प्राप्त कर सका भगवान नारायण को, सब दुखी हो गए। महादेव जी उसके बाद कहते हैं कि हरि तो व्यापक है और सब जगह है, बस प्रकट कैसे होंगे, बुद्धि से ढूंढोगे तो ढूंढते रहो, पूरा शरीर निकल जाएगा, जीवन चला जाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, सिर्फ केवल मात्र प्रेम के आंखों से देखो, प्रेम के अश्रु समर्पित कर दो, भगवान हर जगह दिखाने लगेंगे। जैसे प्रहलाद को हर जगह दिखते थे परम परमात्मा नारायण। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुन माता शाखा मृग नई बल बुद्धि। मेरे पास, मैं तो बंदर हूँ, मेरे पास तो बुद्धि बल कुछ भी नहीं है, मैं तो चंचल स्वभाव का बंदर हूँ। हाँ, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि हाय परम लघु बयाल। ये तो प्रभु का प्रताप है कि मेरे अंदर जितना मैंने आपको रूप दिखाया, भगवान की महिमा है, भगवान की महिमा से ही मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। उनकी यदि कृपा हो,
गरुड़ नाग को खाता है, सांप को खाता है, यदि उनकी कृपा हो जाए तो एक सांप का छोटा सा बच्चा बड़े गरुड़ को भी खा सकता है। वैसे ही है, मैं कृपा के सहारे चल रहा हूं और कृपा प्राप्त है मुझे भगवान की, उनके चरणों का दास हूं और उनकी कृपा से ही मैं यहाँ पर आया हूं और उन्हीं की कृपा है मैं इतना विशाल आपको रूप दिखा सका। अपनी ताकत जो आपको दिखाया उनकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है माता। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भक्ति और ज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। कोई भी संत बोलते हैं, शास्त्रों में भी दिया गया है कि ज्ञान के दीपक जलाओ, अर्थात ज्ञान को एक दीपक के समान, गीता में भी दिया गया है, ज्ञान को दीपक के समान माना गया है। ठीक है, ज्ञान को दीपक के समान माना गया है। निश्चय ही जब दीपक जलेगा तो अंधकार नष्ट होगा। तो जो वास्तव में है, ईशावासिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सत्य नारायण स्वामी सत्य हर जगह सर्वत्र व्यापक है। तो जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जलेगा तो भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे निश्चय ही, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता तो है ही। ज्ञान के दीपक तो जलाना ही पड़ेगा, तभी भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है, तो लेकिन दीपक जलाने के लिए पहले तो घी लाओ, उसके बाद में किसी में रखने के लिए उसका व्यवस्था हो, उसके बाद में रुई हो, फिर माचिस हो, बहुत सारे वस्तु चाहिए दीपक जलाने के लिए। अर्थात जब ज्ञान प्राप्त करना है तो संत को ढूंढो या फिर जो ज्ञानी हो उसको ढूंढो। ठीक है, महापुराण शास्त्र वेद लाओ, उसका अध्ययन करो। ठीक है, सत्संग करो। उसके बाद में धीरे धीरे भगवान यदि कृपा हुई तो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सत्संग से, बहुत सारा पढ़ने से भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। जो ज्ञान की आवश्यकता है भगवान के दर्शन के लिए, ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो ना मेधना ना बहुना सुतेन, प्रवचन सुनने से भी भगवत प्राप्ति नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है, जरूरी नहीं कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। ना आत्मा बलहीन लभ्यो, बलहीन को भी भगवत प्राप्ति हो जाए ये जरूरी नहीं है। बलहीन का अब शास्त्रों में अर्थ अलग अलग होते हैं। बलहीन का अर्थ यह नहीं है कि बहुत ज्यादा ताकतवर, हाथ बाहुबल, भुजाओं में ताकत है। बलहीन उसको कहा जाता है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके अपने बाहुबल से, या फिर जो भी बल लगाना है, लेकिन अपनी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर सके, काम क्रोध मोह लोभ, बलशाली उसको कहा गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके, काम पर विजय प्राप्त कर सके। आंख जहाँ पे देखने की आवश्यकता है उतना ही देखे, कान जितना सुनने की आवश्यकता है, भागवत प्राप्ति जिससे हो सके, या फिर ज्ञान की वस्तु जो सुनाई दे वही सुने। किसी की बुराई जहाँ पे हो रहा है, अधर्म का बात हो रहा है, तुरंत रोकना चाहिए। और अभी कलयुग में क्या होता है, किसी के बारे में बुराई करना है तो 2 घंटे 5 घंटे ऐसे बीत जाता है जैसे एक क्षण बीता हो। यदि वही भागवत चर्चा हो रहा हो तो आधे घंटे में इधर उधर हिलने डोलने लगते हैं, नींद आने लगता है, 100 बार तो वॉशरूम जाएंगे। तो बुराई नहीं है, भाव मन अगर प्रेम भगवत प्राप्ति में लगेगा, भाव लग जाएगा, आस्था हो जाएगा, तो अपने आप को भी भूल कर भी सत्संग लोग करते हैं, भूल ही जाते हैं। अरे 5 घंटा हो गया पता ही नहीं लगा। मूवी यदि देखते हैं 3 घंटे, मुश्किल से एक बार वॉशरूम के लिए उठते होंगे। बहुत सारे लोग हैं कि वो उठते ही नहीं, एकदम भूल जाते हैं अपने आप को, उसी मूवी में एक पात्र के रूप में समझने लगते हैं, और अक्सर लोग हीरो को ही समझते हैं कि मैं हूं। तो वैसे ही भगवान के बारे में समझो, मैं भगवान हूं, भगवान मुझसे हैं, और भगवान में ही आपको तो अंत में जा करके अंततोगत्ता भगवान में ही शरण लेना है, भगवान में ही लीन होना है। तो अहम परम ब्रह्म अस्मि, तो यहीं से प्रारंभ कर लो, ब्रह्मास्मि। तब भी जा करके भगवान से किसी प्रकार से यदि जुड़ गए तो सुप्रीम पावर जो है वह मिलने लगेगी, सुपर शक्ति मिलने लगेगी, आशीर्वाद मिलने लगेगा।
तो भगवान अपने आप को ही समर्पित कर दो भगवान को। वही तो बोलते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा पूर्ण या सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी पैसा धन दौलत बहुत बड़े बड़े केला सेब आम कुछ नहीं चाहिए। एक चढ़ावा एक चावल कच्चा दे दो, भाव से प्रेम से मैं वही स्वीकार कर लूँगा। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। विदुर जी के यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गए, केला नहीं खाए, केले का छिलका खाए, क्योंकि विदुर जी भगवान को देख करके इतने विह्वल हो गए कि भूल गए मुझे क्या खिलाना है और क्या फेंकना है। उनको खिलाना था केले का छिलका हटा करके, केला उसका अंदर की जो वस्तु होती है वो खाई जाती है, लेकिन छिलका निकाले और जो अंदर वाली वस्तु उसको फेंक दिए और केले का छिलका खिला रहे हैं। भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हो गए और ऐसे खा रहे हैं जैसे कि यशोदा माता माखन मिश्री खिला रही है। तो कहने का भाव यह है कि ज्ञान का जो दीपक है, दीपक के लिए बहुत सारी वस्तु होती है नंबर 1, और यदि हवा चला आंधी तूफान आया तो बुझ सकता है, क्योंकि ज्ञान में अहंकार होता है। जरा भी अरे वाह कितने बड़े ज्ञानी हैं, सारे सवालों का उत्तर उनके पास है, तो ज्ञानी फूल सकता है, सीना उसका चौड़ा हो सकता है, अरे वाह सच में मैं बहुत बड़ा महान हूँ। तो ये अहंकार कब जन्म लेगा, कब अहंकार उसको ऊपर उठा देगा पता नहीं लगेगा, कब उठा करके नीचे भी पटक देगा पता नहीं लगता है। तो ज्ञान में यह सब हो सकता है, ज्ञान का दीपक बुझ सकता है। वहीं भक्ति को संतगण बोलते हैं एक मणि के समान है। भक्ति एक मणि के समान है, ना रुई चाहिए ना तेल चाहिए ना माचिस चाहिए, उसको कहीं भी रख दो, उजाला एक दिव्य उजाला एक शांतिमय वाला उजाला प्रकट करता रहेगा। वो मणि कितना भी आंधी आए तूफान आए मणि को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए संतगण भक्ति को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और भागवत महापुराण भक्ति के वर्णन के लिए ही मशहूर है। भक्ति के बारे में पूरी तरीके से भागवत महापुराण है। तो यहाँ पर मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बल शानी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनु हुई हनुमान जी की वाणी सुन करके सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जान करके, भक्त जान करके, दास जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद भी दे दिया। हे तात तुम बल और शील के निधान हो, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अतुलित बल के तुम निधान हो, शील के तुम निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हे पुत्र, माता जी ने पुत्र बना लिया हनुमान जी को। हे पुत्र तुम अजर, अर्थात अजर उसको बोलते हैं जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। अमर तो आप लोग सब कोई जानता ही है। और गुणों के खजाने हो जाओ, आप अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, यह आशीर्वाद दे दिया। करौ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन मुस्क। अब हनुमान जी फिर से मुस्कुरा दिए। जितनी बार तुम रामचंद्र जी के दास हो उस पे मुस्कुराए। उसके बाद रामचंद्र जी के सारे काम करोगे। सुरसा ने बोला राम काज तुम सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। रामचंद्र जी के सारे काम तुम करोगे, तुम बुद्धि और बल के सागर हो। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। और जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी, तब अवतारा। रामचंद्र जी के काज के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है। हनुमान जी मुस्कुरा दिए और पर्वताकारा शरीर ले लिए हनुमान जी। और यहाँ पर माता सीता जी ने कहा दिया अजर अमर हो जाओ। इससे हनुमान जी को कोई फर्क नहीं है, लेकिन करहूं बहुत रघुनायक छो। श्री रामचंद्र जी आप पर अपना लाड़ बरसाए, प्रेम करे आपको। इस पर हनुमान जी मुस्कुरा, निर्भर प्रेम मगन मुस्काना। हनुमान जी मुस्कुरा दी।
हनुमान जी मणि हैं, दीपक नहीं है, हनुमान जी मणि है। बार बार नाइस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे माता। अब हनुमान जी ने कहा, हे माता, क्योंकि माता जी ने भी, हनुमान जी ने तो माता पहले से ही माना था, लेकिन माता जी ने पुत्र प्रकट रूप में अब किया। अब प्रकट रूप में तो अनंत काल से हनुमान जी तो पुत्र ही हैं श्री रामचंद्र जी के और माता सीता के। प्रकट रूप में माता सीता ने आशीर्वाद के स्वरूप भी दे दिया कि हे पुत्र, अर्थात पुत्र स्वीकार कर लिया। हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। आशीष सौ अमोघ विख्यात, आपका आशीर्वाद तो अमोघ अचूक है, अब यह बात प्रसिद्ध हो गया। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। अब माता जी बोल दिए, क्योंकि माता सीता ने बोल दिया, हे पुत्र। अब जब कोई प्रत्यक्ष रूप से बोल देता है तो बात ही अलग हो जाती है। अब हनुमान जी को कोई भी भय नहीं, क्योंकि बच्चा कितना भी खेलता है, कहीं भी चला जाए, निर्भय रहता है वो। यदि उसके साथ, उसके पास या उसकी नजर में माता जी है तो उसको कोई बात का चिंता नहीं रहता है, आराम से खेलता है, कितना भी मस्ती करता है। यदि वही माता ना रहे और बच्चे को कहीं लेके जाओ तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, डरा रहेगा। और यदि माता है तो बात ही अलग है, तो बच्चा कितना भी शरारत करेगा, जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, क्योंकि उसको यह पता है कि माता जी है मेरी, कुछ होने नहीं देंगे और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ है मेरे पास में, उनकी नजर में मैं हूँ। इसलिए ऐसा चेहरा आता है कि डर की कोई रेखा चेहरे पे दिखाई नहीं देती है, एकदम प्रफुल्लित बच्चा। हर किसी के बच्चे की बात है, यदि माता की नजर में बच्चा है, ये काम मत करो वही करेगा, मस्ती ही करेगा, जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, क्योंकि अंदर उसके यह बात है कि मेरी माँ है, सब संभाल लेंगी, मैं कितना भी गलत काम करूंगा मेरी माँ है, सब संभाल लेंगी। पिता से ज्यादा लाड़ प्यार माता जी करती हैं, दया बरसाती हैं। करुणा जो होता है पिता के पास नहीं होता है। संतगढ़ कहते हैं करुणा माता के अंदर ही होता है। कितना भी पाप करो, कितना भी गलत काम करो, माता जी के पास चले जाओ, माता जी सब भूल जाती है। लेकिन पिताजी थोड़ा कठोर हो सकते हैं, दंड दे सकते हैं, मगर माता, बोला जाता है माता कुमाता कभी नहीं होती है। तो अब हनुमान जी पुत्र रूप में हैं, प्रत्यक्ष पुत्र रूप में है। अब माता जी, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, अब मुझे भूख लगी है। अब तो होता है ना, अगर भूख लगती है तो बच्चा माँ के पास अक्सर जाता है, पिता से थोड़ी मांगेगा। अब यह बात अलग है कि यहाँ पर हनुमान जी सब भूल गए, मानो कि मैं कहाँ आया हूँ, यहाँ पे राक्षसों का गढ़ है और एक से एक बड़े बड़े राक्षस है जो सारे देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त किए हैं, अर्थात देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे तो यहाँ पर छिप कर ही रहना चाहिए। अभी तक छिप कर थे, जैसे ही माता सीता ने अपना पुत्र बना लिया प्रत्यक्ष रूप में, वैसे ही हनुमान जी को वह डर जो है एकदम से हट गए। अब क्या चिंता है, मशक समान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो मैं माता की नजर में हूँ प्रत्यक्ष रूप में, जो कुछ होगा मेरी माता जी संभाल लेंगी। अब हनुमान जी बोल रहे हैं मुझे बहुत भूख लगी है, जैसे एक बालक बोलता है माता जी से कि माता जी मुझे भूख लगी, बहुत जल्दी मुझे खाना दो, नहीं तो मैं अब रोने वाला हूँ। आप खाना दे रहे हो कि मैं रोऊं? आहा, यह जो है प्रेम या भाव ज्ञान में नहीं मिलता है। इसीलिए प्रेम नगरी है श्रीधाम वृंदावन, वहां पर जाने पे ये जो बातें हैं वह शब्दों से परे हैं। इसलिए भागवत महापुराण में वृंदावन राधा रानी का वर्णन ही नहीं है, क्योंकि प्रेम के बारे में नहीं बोला जा सकता कुछ भी। तो अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद हो गया माता जी, अब मुझे भूख लगी है। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देख करके मुझे बहुत बड़ी भूख लग गई है। अभी जब भोजन प्रत्यक्ष हो नजर के सामने तो भूख बढ़ ही जाती है। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रच नीचर भारी। माता सीता ने कहा पुत्र सुनो,
बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवारी करते हैं। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, तिनकर भय माता मोही नाही है माता जी, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे क्या भय है, ये सब राक्षसों के बारे में मुझे कोई भी भय नहीं, कोई भी चिंता ही नहीं है। यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर यदि आप आज्ञा दे तो मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है, तो इनका बिल्कुल भी भय नहीं है, आप आज्ञा दे तो। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, माता जी ने कहा जाओ। और हनुमान माता जी ने समझ लिया बुद्धि बल में बहुत ही निपुण है। रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ जाओ, और रामचंद्र जी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रख करके जा करके फल खा लो। चले नाई सिरु पैठे बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। क्या होता है, एक पुत्र को आज्ञा मिल गई, अब जो नहीं करना है वही करेगा बालक, क्योंकि साथ में माता जी हैं, माता जी की नजर में पुत्र है। अब बालक, कोई भी बालक को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।